नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका में जितने भी सारे भविष्यवाणी महापुरुष ने 600 साल पहले किए थे वो वर्तमान के समय पर हमारे आंखों के सामने एक एक करके सत्य में घटित हो रही है। यानी कि ये कलयुग का अंत हो चुका है। हम जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं यानी कि सत्ययुग का एंटर हो रहा है और कली का अंत भी हो रहा है। आप इस बात को अगर गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी समझ पाएंगे। अगर वर्तमान की परिस्थिति को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे यानी कि जिस दिशा पर ये धरती गति कर रहा है यानी कि हम सब अपने आंखों से ही देख रहे हैं कि कौन सी घटनाक्रम सब घटित हो रही है। भयानक युद्ध हो रहा है, उसके साथ क्लाइमेट चेंज का जो रिफ्लेक्ट है वो सारी मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। सबको ये भी एक डर है कि परमाणु युद्ध होने वाला है, लेकिन महापुरुष ने 600 साल पहले इसके बारे में एक गंभीर जानकारी प्रदान की है। इसके साथ आपको यह भी मालूम होगा कि वर्तमान के समय पर 29 मार्च से मीन सन योग कंटिन्यू कर रहा है यानी कि इस धरती का अंतिम साल होने वाला है इसी 2.5 साल के अंदर। मैं ये बात आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। इसी बात को महापुरुष ने 600 साल पहले हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही एक गंभीर विषय को चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये जो युद्ध होगा यानी कि ये जो समय आ रहा है ध्वंस का, विनाश का जो तांडव होने वाला है, इसका अंतिम तारीख कितना है। आपका मन में ये भी एक सवाल बार बार रहता है कि ये जो सब बोल रहे हैं कि भविष्यवाणी में लिखा गया है ये धरती का अंत हो जाएगा, कोई बोल रहा है सत्ययुग आ गया है, कोई बोल रहा है कलयुग का आयु जो है 4,32,000 साल। वास्तव में ये सारा घटना का सच्चाई क्या है आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। भविष्यवाणी का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है मैं उसको नोट आउट करके भी रखा हुआ हूँ, आप थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष ने किन गंभीर बातों को इधर वर्णन कर रहे हैं आपका होश भी उड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात भी बोलना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जानकारी मैं आप तक पहुंच भी पाऊंगा और आप सतर्क भी रह पाएंगे। तो चलिए, महापुरुष ने 600 साल पहले ये जो 2.5 साल वर्तमान के समय में आगे आ रहा है मीन सन युग जो कंटिन्यू होगा मार्च 29 से, उसके बाद क्या कुछ सब घटना घटित होने वाली है। महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि अग्नि को दाही को शक्तिलो बौल प्रभु करिबे हरण परमाणु बोमा जालागी गारिमा शीतल होइब जानो। यानी कि इस धरती पर आपको एकमात्र चीज ही डरा रहा है परमाणु बोमा। यानी कि परमाणु युद्ध जब हो जाएगा उस स्थान का हालत क्या होगा ये सब हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन महापुरुष ने एक इम्पोर्टेंट बात को इधर वर्णन कर रहे हैं कि ये जो परमाणु बम सब है वो सब नष्ट हो जाएंगे, यानी कि वो सब ठंडा पड़ जाएंगे, बिल्कुल भी वो सब ब्लास्ट नहीं होंगे। यानी कि आप ऐसे भी मान सकते हैं कि इस धरती पर यानी कि इस कली का अंतिम खंड पर बिल्कुल भी परमाणु हमला नहीं होने वाला है। महापुरुष ने इसी बात को इधर क्लैरिफाई कर रहे हैं। यानी कि ये जितने भी सारे परमाणु बम है, जबकि वैज्ञानिक यंत्र सब खराब हो जाएगा उसी समय ही ये परमाणु बम संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। उसके साथ महापुरुष और एक बात को भी इधर वर्णन कर रहे हैं कि कंपिब धरणी अद्भुत पुणी फंदा वृत्ति जीवन आशा। इस बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि ये हमारा पेट का सवाल महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। यानी कि वर्तमान के समय पर हर एक इंसान किसी न किसी कार्य करके अपना पेट का गुजारा कर रहा है, कुछ खा रहा है, घर में रह रहा है। लेकिन महापुरुष इसी बात को भी इधर वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा समय आ जाएगा कि लोगों का जो वृत्ति सब है यानी कि जो लोग जो काम सब कर रहे हैं वो वृत्ति ही नाश हो जाएगा। यानी कि अगर हम वर्तमान के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, जितने भी हम सब जॉब कर रहे हैं वो सब जब नष्ट हो जाएंगे, हमसे छीन लिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा समय आ जाएगा कि जो कोई भी इंसान जो कोई भी कार्य कर रहा है, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसान अगर खेती कर रहा है उसका खेती बर्बाद हो जाएगा, एक नौजवान अगर कोई जॉब कर रहा है उसका जब भी छिन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये भी आज बताने वाला हूँ कि ये सब चीज कब घटित होने वाली है। तो उससे बाद महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि फाटिब धरणी दक्षिण देश गिरी कैलाश। यानी कि जो कैलाश का शब्द महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं, कैलाश पर्वत जो है वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। यानी कि महापुरुष इधर भूकंप के बारे में वर्णन कर रहे हैं,
फाटिब धरणी। धरणी का शब्द जो है आपको मालूम होगा, जिसको हम भूमि बोलते हैं। फाटिजीव यानी कि फट जाएगा, यानी कि भयंकर भूकंप होने वाला है। कहाँ पर होगा ना, कैलाश पर्वत पर भयंकर भूकंप होने वाला है। उसके साथ आपको ये भी मालूम होगा कि अगर कैलाश पर्वत पर भूकंप आएगा तो भारत और चीन इन दो देशों ने बहुत हैरान होने वाले हैं, ये जो चीज घटने वाली है। उसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि अदिने बड़ साहेब अदिने कुहुड़ी बिहन हजाई प्रजा छाड़ी में करड़ी, यानी कि सब कुछ दिन में, यानी कि जिस टाइम पर जो चीज होना चाहिए। जैसे कि वर्तमान के समय पर आप देखते हैं बारिश के सीजन में बारिश हो रहा है, धूप का सीजन में धूप हो रहा है, और ठंड का सीजन में ठंड भी हो रहा है। लेकिन आप भी इसको अभी भी नोट कर सकते हैं कि ये चीज बिल्कुल भी टाइम पर नहीं हो रहे हैं। और उसके साथ धूप का समय में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, और ठंड के समय में बिल्कुल ठंड भी नहीं हो रहा है। ऐसे सारे मौसम वर्तमान के समय पर हर एक जगह इस विश्व में आप देख सकते हैं। इसी बात को भी महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारा पेट का सवाल है, यानी कि महापुरुष बोल रहे हैं कि जितने भी सारे किसान लोग हैं वो सब बिल्कुल भी खेती नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको ये भी अच्छे से मालूम है कि जो हम खेती करते हैं उसके लिए एक प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए, यानी कि एक विशेष वातावरण होगा तो ये खेती हो पाएगा। महापुरुष ये बात को इधर वर्णन कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इस तरह हो जाएगा कि सब लोग हैरान हो जाएंगे। जो टाइम पर जो खेती होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और ये बात वर्तमान के समय में आप भी आपका अंचल में, आपका जो समाज है, आपका परिवेश में, आपका आसपास पड़ोस में देख सकते हैं कि जो भी इंसान खेती कर रहा है, कभी कीड़े लग जाते हैं, तो कभी साइक्लोन आ जाता है, तो कभी क्या कुछ हो जाता है, जिसके कारण फसल भी नष्ट हो रहा है। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये सब चीज कब होने वाली है, इसको थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ इसी बात को अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही सचेतन रह पाएंगे। तो महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि 13 जनकर लागी थिबो कोली तर किबे भक्तगण विरजा क्षेत्र रे लीला लागी थिबो न जानिबे दुष्टगण, यानी कि 13 लोगों का बात महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। 13 लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, तब ये घटना घटित होगी। भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस, इजराइल, ये जो चीज महापुरुष वर्णन कर रहे हैं, ये जो 6 कंट्री मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं कुछ ही कंट्री आपको बता रहा हूँ, लेकिन महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि जबकि 13 देश युद्ध कर रहे होंगे, युद्ध तो नहीं, युद्ध के बारे में सोच रहे होंगे, यानी कि उन लोगों के बीच कुछ टक्कर जैसा चल रहा होगा। इसी समय पर ये सारी घटना घटित होने वाली है। और ये बात हमारे आंखों के सामने ही रखा हुआ है। महापुरुष ने इसी बात को 600 साल पहले इधर वर्णन भी कर रहे हैं। और जो घटना वर्तमान के समय पर हमारे आंखों के सामने ही घटित हो रही है, यानी कि ये जो 13 देश है ये युद्ध के लिए तैयार हो रहे होंगे। और उसी टाइम हिमालय में भयंकर भूकंप होगा, और उसके साथ खेती नष्ट हो जाएगा, किसान लोग बहुत हैरान होंगे, और उसके साथ सबका नौकरी भी जाने वाला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं महापुरुष ने 600 साल पहले जो कुछ भी बात को वर्णन किए थे, ये जो लिखा हुआ है ये आज का लिखा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। 600 साल पहले ताड़ पत्र में, जबकि कागज कलम नहीं था, उसी समय से महापुरुष ने 600 साल पहले ताड़ पत्र में लिखे गए थे, और जो कि वर्तमान के समय पर हमारा आंखों के सामने ही घटित हो रही है। आप ये बात बिल्कुल मत समझिए कि मैं बहुत ज्यादा फेंक रहा हूँ या बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। इस सारे बात हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है, लेकिन हम इसको देखने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। हम अपना बिजनेस में बिजी रहते हैं, हम अपना संसार में बिजी रहते हैं। लेकिन महापुरुष ने इसी बात को इधर वर्णन कर रहे हैं कि ये सारे घटनाक्रम लोगों का आंखों के सामने ही घटित हो रहा होगा, जैसे कि वर्तमान के समय में हो रहा है। लेकिन लोग सब बिल्कुल भी इसको यकीन नहीं करेंगे, और इस भविष्य मालिका को भी लोग झूठ साबित करने लगेंगे, और जो कि वर्तमान के समय पर घटित भी हो रही है। तो आशा करता हूँ कि महापुरुष जिस चीज को इधर इंडिकेट कर रहे हैं वो सारे घटनाक्रम घटित हो गए हैं, यानी कि हिमालय बहुत जल्द नष्ट होने वाला है। और सारे घटनाक्रम महापुरुष जो भी बात को वर्णन किए हैं, हम इस 2.5 साल के अंदर अंदर सामना भी करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को हर जगह शेयर भी कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जानकारी मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर पाऊंगा। उसके साथ और एक बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जबकि सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होने लगेंगे, यानी कि ये वीडियो जब लोगों के पास पहुंचने लगेगा, कब कौन सी घटना घटेगी, मैं इसी बात को भी सबका सामने रखने के लिए कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।